Hello to all and welcome you to this amazing course of Introduction to Dark Web, Anonymity and Cryptocurrency. So this is the module 1, Understanding the Dark Web. So in this lesson we are going to understand the basics of Dark Web and हम जानने वाले कि डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है. सो ये हमारे मॉड्यूल 1 का लेसन 1 है. सो अपन स्टार्ट करते हैं लेसन 1 को. ओके तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज डार्क वेब. सो इट इज कॉन्सिलेटेड सेक्शन ऑफ द इंटरनेट that is not readily accessible through standard means. Additional software and steps are required to access this website. सरल भाषा में डार्क वेब का मतलब वो है जो कि इंटरनेट पे इजीली अपन जिस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते और उसको एक्सेस करने के लिए अपने को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉर हो गया या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे अपन डार्क वेब की साइट्स को या कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं. सो इस कोने को, इंटरनेट के इस कोने को डार्क वेब बोलते हैं. नेक्स्ट, अभी अपन डार्क वेब को थोड़ा एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. तो अपन डे टू डे लाइफ में जैसे गूगल को यूज करते हैं. ओके गूगल पे अपन जाते हैं, कुछ भी अगर अपने को सर्च करना है तो अपन सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे डाला www.hackinglux.com. तो डालने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी. सो ये क्या हुआ, वेबसाइट तो अपने को इजीली मिल गई. सो ये तो डार्क वेब नहीं हुआ. सो इसको अपन बोलते हैं ये है सरफेस वेब. We can access Google with our normal browser. इधर अपन गूगल को एज अ एग्जाम्पल ले रहे. सो अपन गूगल को जो है अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं. सो गूगल क्या हो गया, गूगल एक सरफेस वेब का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते. सो यहाँ पे जैसे आपको पता है अपना एक डैशबोर्ड है. अभी आपने कोर्स में एनरोल किया है तो आपको एक डैशबोर्ड मिला होगा जिसके पहले आपको एक लॉगिन और पासवर्ड मिला होगा. सो आपको इस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले कुछ क्रेडेंशियल्स लगेंगे. सो आपने वो क्रेडेंशियल्स डाले होंगे, उसके बाद ही आपको एक्सेस मिला होगा डैशबोर्ड का. सो ये डैशबोर्ड क्या है, ये अपन इजीली तो अपन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि अपन एक्सेस ही नहीं कर सकते. अपने पास क्रेडेंशियल्स है तो अपन इस डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं. सो ये डैशबोर्ड क्या है, ये है एक डीप वेब का टाइप. ओके सो यहाँ पे अपन इसको एक डीप वेब कैटेगरी में डाल सकते हैं. तो ये भी डार्क वेब नहीं हुआ बिकॉज ये अपन सिंपली गूगल पे आपने डैशबोर्ड के यूआरएल को हिट किया और वहां से आप इजीली डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाए. तो ये भी कुछ डार्क वेब का तो टाइप नहीं हुआ और ये सरफेस वेब का भी टाइप नहीं हुआ. सो ये है एक डीप वेब. सो डीप वेब अपन बोल सकते हैं अपन नॉर्मली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक. सो जो क्रेडेंशियल्स के साथ अपन जो अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं सो वो एक डीप वेब का पार्ट हो गया. सो अगर अपन आगे बढ़े बाय द डेफिनेशन इजीली अपन डीप वेब को भी समझ सकते हैं. अभी नेक्स्ट अपन चलते हैं डार्क वेब पे. सो अपन स्क्रीन के पे देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है डार्क वेब पे. फॉर एग्जांपल एक हिडन विकी करके एक वेबसाइट है जो कि बस डार्क वेब पे अवेलेबल है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक यूआरएल है हिडन विकी, आप पढ़ सकते हो .onion करके. सो ये यूआरएल अभी नॉर्मल गूगल पे नहीं चलेगा. अगर आपने यूआरएल डाला भी सो नॉर्मल गूगल पे आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे. तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए अपन ने इसको एक टॉर वाले ब्राउजर में इस यूआरएल को ओपन किया और वेबसाइट सिंपली ओपन हो गई. तो ये क्या है, सो ये है एक डार्क वेब साइट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ डार्क वेब साइट. सो सिंपली अपन पढ़ सकते हैं वी कांट एक्सेस हिडन विकी विद अवर नॉर्मल ब्राउजर, बट अभी अपने पास लिंक है सो अपन लिंक से उसको एक्सेस कर सकते हैं. टॉर ब्राउजर के साथ लिंक एंड हो रही है .onion एक्सटेंशन के साथ. उसके बाद अपने को सिंपली टॉर ब्राउजर लगेगा. ओके और ये एग्जांपल है एक डार्क वेब साइट का. सो सिंपली यहां पर अपन ने जाना है इंटरनेट के 3 टाइप्स को. टाइप 1 दैट इज सरफेस वेब, टाइप 2 दैट इज डीप वेब एंड टाइप 3 दैट इज डार्क वेब. सो सिंपली मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे इंटरनेट के तीनों एरियाज के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. सो अपन अभी आगे बढ़ते हैं. सो कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन अबाउट डार्क वेब डिस्कस करते हैं. सो सिंपली जैसे आपको पता होगा कि डार्क वेब इंटरनेट का ऐसा कोना है जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है. तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जो कि इलीगल है और कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि लीगल है. सो लीगल चीजों में यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं जैसे कि फोरम्स हो गए, आईआरसी सर्विसेज, रेडियो सर्विसेज. काफी सारी गवर्नमेंट की खुफिया इंटेलिजेंट एजेंसीज रहती है जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की रॉ हो गई, आईएसआई हो गई, उसके बाद अमेरिका की सीआईए. ऐसी सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज की वेबसाइट्स यहाँ पे डार्क वेब पे मिलती है. कुछ लीगल होती है, कुछ इलीगल भी
होती है। सो जनरली जो डार्क वेब पे वेबसाइट्स है उसमें से 32% वेबसाइट्स लीगल है और 68% वेबसाइट इलीगल है। सो इलीगल वेबसाइट में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसमें फर्स्ट हो गया अपना ब्लैक मार्केट, सेकंड सेलिंग ड्रग्स, और यहाँ पे बहुत सारे पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी अवेलेबल है। उसके बाद मालवेयर सर्विसेज और वेपन्स। सो यहाँ पे बहुत सारी इलीगल चीजें भी डार्क वेब पे चलती है, इसलिए अपने को डार्क वेब को विजिट करने से रोका जाता है। ओके, सो यही है अपना फर्स्ट लेसन। इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन किया है डार्क वेब के बारे में। इसमें मैंने आपको डार्क वेब के सारे तरीके ऊपर से अपन ने थोड़ा बहुत डार्क वेब के बारे में जाना है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेसन 1। चलते अपन लेसन 2 पे।